ये सरकार को वाकई में हम 10 साल की रिपोर्ट की तरह पेश करें तो पिछले 10 सालों में डेवलपमेंट हुआ है, बिल्कुल हुआ है। पर डेवलपमेंट हुआ है पूंजीपतियों का, कॉरपोरेट का डेवलपमेंट हुआ है तमाम ऐसे लोगों का, बृजभूषण जैसे लोगों का। हम बात करते हैं बेहतर शिक्षा व्यवस्था की, तो वो बोलते हैं जय श्री राम। हम बात करते हैं रोजगार की, वो बोलते हैं हम राम मंदिर बनाएंगे। जब से बीजेपी सत्ता में आई है तब से लेकर किसान देख लो, स्टूडेंट देख लो, सड़कों पे आ रहा है। सरकारी कॉलेज में कहते हैं फीस कहते हैं लाख रुपए कर दी है। बीजेपी की एक बहुत बड़ी साजिश है ताकि सिर्फ वही तबका पढ़ पाए और वो तबका भी वो पढ़े जो ये लोग पढ़ाना चाहते हैं। रोजगार को लेके, न्यू एजुकेशन को लेके आज तक वो कोई भी चीजें वो पूरी नहीं कर पाए हैं। 45 साल में सबसे ज़्यादा बेरोजगारी जो हिंदुस्तान के अंदर है। मोदी ने प्रॉमिस किया था जो 6% जीडीपी वो खर्चा करेंगे एजुकेशन के ऊपर, पर अभी तक भी सबसे लोएस्ट परसेंटेज ऑफ जीडीपी असल में अभी है वो है 3.2%। ये मनमोहन सिंह से भी कम है असल में। ये मॉडल अगर कोई स्थापित कर सकता है तो वो भाजपा है कि आप रेप करिए और आपको जेल से बरी किया जाएगा और आपको मालाएं पहनाई जाएंगी। ये मॉडल पिछले 10 साल में भाजपा ने भारत में स्थापित किया है। हिंदुस्तान के अंदर आरएसएस बीजेपी जो है हिंदुस्तान को पीछे धकेलने वाली जो छात्र नीति है उसको आज कैंपस के अंदर लागू करने की बात करी है। मोदी जी से तो हाँ मिला, बहुत कुछ मिला है। महंगाई मिला है ऑब्वियसली, रिलीजन के दंगे मिले हैं ऑब्वियसली, कास्टिज्म मिला है, ये सब तो मिला ही है। अभी तो यही बाजार में चल रहा है। साल 2014 जब बीजेपी केंद्र की सत्ता में आई, मोदी जी की सरकार जब 2014 में आई तो मोदी जी ने युवाओं से बहुत वादे किए थे। सबसे बड़ा वादा तो एक यही किया था उन्होंने कि हर साल 2 करोड़ रोजगार देंगे, युवाओं को सशक्त करेंगे, मजबूत करेंगे। क्या वाकई में युवाओं को वो सब कुछ मिल गया जो मोदी जी ने कहा था या फिर नहीं मिला? यानी कि युवाओं को न्याय मिला या उनके साथ अन्याय हुआ? इसी पर देश के युवाओं से चर्चा करूंगा। तमाम युवा मेरे साथ हैं। ये बताइए नाम क्या हुआ? हमारा नाम अर्चित है। अर्चित, ये बताइए कि 14 में मोदी जी आए थे, मोदी जी ने बहुत सारे वादे किए थे। सबसे पहले तो ये बताइए युवाओं से जो उन्होंने वादे किए थे पूरे हुए कि नहीं हुए? जैसा कि हम लोग देखते आ रहे हैं कि 2014 के पहले भी ऐसा होता था कि हर साल रेलवे की नौकरियां निकलती थी, जितने भी सरकारी बोर्ड हैं उनकी नौकरियां निकलती थी। अब हम लोग देख रहे हैं किस तरह चाहे शिक्षक नियुक्ति हो, चाहे रेलवे की नियुक्ति हो, चाहे आर्मी की नियुक्ति हो, सारी नियुक्तियां कहते हैं सारे राज्यों में और केंद्र के स्तर पर रुकी हुई हैं। उसी के साथ साथ रोजगार का कहते हैं कोई बात नहीं होता है। जो राजनीति है, राजनीति में सिर्फ धर्म का बात होता है, सिर्फ ध्रुवीकरण का बात होता है, एक शब्द नहीं होता रोजगार के बारे में। कहीं भी हम लोग नहीं सुनते कि राजनीति में रोजगार की बात हो रही है। मोदी जी तो आए थे ना, 2 करोड़ रोजगार के नाम पे आप लोगों ने वोट दिया था मोदी। बिल्कुल ऐसा ये है कि इससे पहले तक लोगों में ये समझ थी कि मोदी जी आएंगे तो रोजगार मिलेगा, मगर मोदी जी के आने के बाद से 2014 के बाद से जितनी नियुक्तियां निकलती थी इतनी नियुक्तियां खत्म होती जा रही हैं और जो एग्जिस्टिंग जो कहते हैं वर्कर्स हैं उनको कहते हैं ले ऑफ किया जा रहा है। जो एग्जिस्टिंग तमाम सरकारी नौकरियां उनको ख़त्म किया जा रहा है। अभी ये बताइए कि 10 साल हो गए, 10 साल में बीजेपी सरकार से युवाओं को क्या मिला? युवाओं को मुझे नहीं लगता कि पिछले 10 साल से कोई भी कहते हैं एडवांटेज मिला है बीजेपी सरकार से। पिछले 10 साल में तो कुछ नहीं। वो तो कह रहे युवा को सशक्त कर दिया, मजबूत कर दिया। सशक्त करना तो तब होगा ना जब कहते हैं युवाओं को रोजगार का मौका मिलेगा, जब लोगों को अच्छी शिक्षा मिलेगी। नई शिक्षा नीति के बाद से क्या हुआ है, हम लोग कॉलेज में, सरकारी कॉलेज में पढ़ते हैं, सरकारी कॉलेज में कहते हैं फीस कहते हैं लाख रुपए कर दी है। हम लोगों के पास हॉस्टल नहीं है, हम लोगों के पास रहने के लिए हम लोग को महंगा रेंट दे के रहना पड़ता है, हम लोग को ब्रोकरेज कहते देना पड़ता है, हम लोग को इतना खर्चा करके यहाँ हम लोग पढ़ने आते हैं। हम लोग ग्रामीण क्षेत्रों से आते हैं, हम लोग बहुत दूर दराज के इलाकों से आते हैं। मोटा मोटा आपकी तरफ से बीजेपी ने युवाओं के लिए कुछ नहीं किया है। ठगने का काम किया। बिल्कुल, जुमले दिए। बिल्कुल। तो अभी 24 में चुनाव है, देश का जो युवा है बीजेपी के साथ जाएगा। अभी हम लोग ये देख रहे हैं कि समाज में ध्रुवीकरण बहुत फैला हुआ है, तो हमारी जो राजनीति है वो ये है कि हम लोग ध्रुवीकरण से लड़ें और जो युवा है, युवाओं को कहते हैं हम लोग ये संदेश पहुंचाए कि हम लोग अब की बार ध्रुवीकरण के लिए वोट नहीं देंगे, अब की बार हम लोग रोजगार के मुद्दे पे वोट देंगे, अब की बार हम लोग शिक्षा के मुद्दे पे वोट देंगे। जी, बीजेपी के साथ नहीं है। बीजेपी के साथ नहीं है हम। ठीक है, तो देखिए ये युवा हैं। थैंक यू। तमाम और लोगों से बातचीत करूंगा। तमाम लोग जो है दिल्ली के सड़कों पे युवा प्रदर्शन भी कर रहे हैं। मैं बस छोटे आपसे सवाल करना चाहूँगा, आपसे बात करना चाहूँगा। क्या नाम हुआ आपका? अनुराधा। कहाँ से आई हैं आप?
मैं HP हूँ, हिमाचल प्रदेश। हिमाचल से आई हैं। ये बताइए, अभी 2014 में जब मोदी जी आए थे तो युवाओं को लेकर कई वादे उन्होंने किए थे। पहला वादा तो ये था कि 2 करोड़ नौकरियां देंगे, युवाओं को मजबूत करेंगे, सशक्त करेंगे, शिक्षा को सस्ता करेंगे। वादा पूरा किया उन्होंने? नहीं, आज तक जो उन्होंने बोला, एक भी जो प्रॉमिस उन्होंने किए थे न्यू यूथ से, इवन रोज़गार को लेके, न्यू एजुकेशन को लेके, आज तक वो कोई भी चीज़ें वो पूरी नहीं कर पाए हैं। और जब तक शिक्षा जो है वो बेच रहे हैं, तब तक जो युवा है उनको रोज़गार मिलना कभी भी नहीं मिल सकता है। तो उनको इस टाइम जो है वो सबसे ज़्यादा जो फोकस जो है एजुकेशन पे, रोज़गार जो युवा उनसे वंचित है, इलीगल रिक्रूटमेंट, हॉस्टल जो इश्यूज चले हुए हैं, उस संस्थान को बचाने की कोशिश करनी चाहिए। 10 सालों में बीजेपी सरकार से कुछ मिला युवाओं को? नहीं सर, अभी तक तो कुछ एक्सपेक्टेशन जो थी वो कुछ भी फुलफिल नहीं कर पाया आज तक वो। जी, आप लोगों की युवाओं की किसी भी उम्मीद पे खरा नहीं उतरा? नहीं सर, नहीं, कोई वादा नहीं? नो सर। ये देखिए, युवा हैं जिनका ये कहना है कि मोदी जी ने अभी तक जितने वादे किए थे, एक भी वादे उन्होंने पूरे नहीं किए। 2 मिनट आपसे एक सवाल पूछूंगा। ये बताइए, 10 सालों में बीजेपी की सरकार से कोई मदद युवाओं को मिली है? मदद की तो हम बात नहीं करेंगे, बट हम साफ देख सकते हैं कि युवाओं के साथ किस तरीके का खिलवाड़ जो है बीजेपी सरकार ने पिछले 10 सालों में किया है। अगर हम एम्प्लॉयमेंट रेट्स की बात करें या फिर हम एजुकेशन की बात करें, जिस मुद्दे पे आज हम यहाँ पे आए हैं, अगर हम न्यू एजुकेशन पॉलिसी की बात करें, CUET की बात करें, FIUP की बात करें, तो साफ साफ समझ आता है। इसमें कोई दो राय नहीं है, कोई डिबेट डिस्कशन नहीं है। ये एक साफ समझी हुई बात है कि NEP के आने से बीजेपी की एक बहुत बड़ी साजिश है ताकि सिर्फ वही तबका पढ़ पाए, और वो तबका भी वो पढ़े जो ये लोग पढ़ाना चाहते हैं। वो लोग जो पिछड़े बैकग्राउंड से आते हैं, पिछड़े जनजातियों से आते हैं, वो लोग पढ़ाई ना कर पाएँ, ताकि इन्हें आसान हो। क्या वो कहते हैं ना, स्लेव्स ऑफ द सिस्टम, इस तरीके का एक जनरेशन बनाना इन लोगों के लिए आसान हो। 14 में मोदी जी आए थे तो 2 करोड़ नौकरी की बात की थी उन्होंने, युवाओं को मजबूत बनाने की बात की थी। आपको लगा वादे पूरे हुए? अगर वादे पूरे होते तो इतने जो युवा आज यहाँ पे इस मुद्दे पे इकट्ठे हुए हैं वो नहीं होते। हम यूथ ऑर्गेनाइजेशंस को, हम स्टूडेंट्स, हमारा पढ़ाई लिखाई करना काम है। आजकल DU में एग्ज़ाम्स चल रहे हैं, हम जाके अपने एग्ज़ाम्स आराम से देते हैं। हमें मजबूर नहीं होना पड़ता यहाँ जंतर मंतर पे इकट्ठा होने के लिए। 10 सालों में मोदी से कुछ नहीं मिला? बिल्कुल नहीं, और उल्टा काफ़ी नुकसान हुआ है, और ये तो मतलब सोची समझी सी बात है। बीजेपी सरकार के राज में युवाओं के साथ अन्याय हुआ है? जी बिल्कुल, बिल्कुल, जी बिल्कुल। ये देखिए, जो छात्र हैं उनका ये कहना है कि उनके साथ न्याय नहीं हो रहा है। बीजेपी जब से सत्ता में आई है अन्याय हो रहा है। कहाँ से आए हैं, नाम क्या हुआ? भोपाल से आए, केशव नाम। भोपाल से आए हो, ये बताओ कि मोदी जी ने जो वादे किए थे पूरे हो गए? नहीं सर, अभी कुछ नहीं हुए सर। वो हवा में बात हुई थी, ज़मीनी स्तर पर सर कुछ नहीं हुआ अभी। सर हवा में बात हुई थी, ज़मीनी स्तर में कुछ नहीं हुआ अभी तक। मोदी जी ने कोई काम नहीं किया सर, अभी तक तो कुछ नहीं हुआ। 10 साल में क्या मिला युवाओं को? सर 10 साल में सर जो अभी तक तो कुछ ही नहीं मिला हम लोगों को। जो चल रहा है पहले से उसी तरह चल रहा है अभी तक जो चल रहा था। मोदी जी तो कह रहे हैं हमने बहुत विकास कर दिया युवाओं का। सर अभी तक तो मेरे समझ में नहीं आ रहा विकास कैसे हुआ। इसीलिए तो अगर विकास हुआ तो हम यहाँ थोड़ी ना आते। अगर विकास होता तो हम यहाँ थोड़ी ना आते इतना दूर, और भूखे प्यासे यहाँ थोड़ी ना बैठे होते इतने धूप में। सरकार युवाओं की भलाई नहीं कर रही? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है। 24 में चुनाव है, युवा किसके साथ जाएगा, मोदी के साथ या किसी और? सर वो तो समझ में आ जाएगा उनको, देख के क्या हो रहा है। देख के ऐसे जब युवा जब बाहर भटक रहे हैं तो क्या होगा उस खुद ही समझ में आ जाएगा उनको। चुनाव का पहले से ही निर्णय हो चुका है, क्या दिख क्या रहा है। जब युवाएं उससे खुश नहीं होंगे तो वोट कैसे मिलेगा उनको। कुछ नहीं दिया युवाओं को? नहीं सर। आपसे बात करना चाहूँगा, क्या नाम है? जी मेरा नाम सुरजीत है। ये बताइए, अभी मोदी जी जब 14 में आए थे तो युवाओं को लेके बहुत बातें की थी, बहुत एक जोश भरा था युवाओं में। कोई वादा पूरा किया उन्होंने जो युवाओं से किया हो? जी, यहाँ पे जितने लोग एकत्रित हुए हैं वो इस चीज़ का गवाह है। अपने आप में ही वो जवाब दे रहे हैं कि मोदी जी ने युवाओं के लिए कुछ खास इस दौरान जो है नहीं किया है। सिर्फ और सिर्फ उन्होंने जो किया है वो सिर्फ और सिर्फ पोलराइजेशन की पॉलिटिक्स करने की कोशिश की, और जिसका जीता जागता उदाहरण हमारे पास अभी भी हमें देखने को मिल रहा है, जिसके अंदर हम देखते हैं कि राम मंदिर का निर्माण जिस तरह से किया जा रहा है। और उसी तरीके की पॉलिटिक्स जो भाजपा द्वारा पूरे देश के अंदर जो करने की कोशिश की जा रही है। जबकि आज का युवा क्या चाहता है, अगर हम भारत देश की बात करें तो भारत के आंकड़े जो
गरीबी के हैं वो भी हम जानते हैं, उसके अंदर जो बेरोजगारी के अंदर हम जो वो लगातार जो हमारी जो बढ़ोतरी होती जा रही है। लेकिन आज का युवा क्या चाह रहा है? आज का युवा ये चाह रहा है कि उसे जो रोजगार दिया जाए। और हम तो ये मानते हैं, हमारा जो संगठन है, जितना हम बीइंग ए लेफ्ट ओरिएंटेड ऑर्गेनाइजेशन, हमारा तो साफ तौर पर मानना है कि एजुकेशन शुड बी जॉब ओरिएंटेड। हम जिस तरह की एजुकेशन हमें दी जा रही है उससे हम किसी भी तरह की जो हासिल नहीं कर पाएंगे, क्योंकि एजुकेशन को जो हमारे रोजगार के साथ जोड़ने की कोशिश ही नहीं की जा रही है। इसीलिए हम साफ तौर पर ये मांग कर रहे हैं कि एजुकेशन को जो इस तरह की एजुकेशन दी जाए ताकि हम जो है वो एक नौकरी पा सके और एक अपना जीवन जो यापन। 10 साल हो गया, आपको लग रहा है कि 10 साल में मोदी सरकार ने युवाओं के साथ न्याय किया है या अन्याय किया? जी, अगर हम न्याय और अन्याय की बात करें तो किसी भी तरीके का न्याय जो आज के समय के अंदर हम युवाओं के साथ नहीं देख सकते हैं। ठीक है, युवा क्या चाहता है वो मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि युवाओं को सबसे ज़रूरी जो चीज़ है, हम पढ़ क्यों रहे हैं, हम क्यों जो एजुकेशन इंस्टीट्यूट के अंदर जाके जो डिग्री हासिल कर रहे हैं, ताकि हम जो कहीं ना कहीं आने वाले समय के अंदर क्या है नौकरी पा सकें। लेकिन जो 2 करोड़ नौकरियों का जो वायदा भाजपा सरकार ने जो सत्ता में आने से पहले किया था, उसका सच जो हम सब लोग जानते हैं। हर तरीके का जो भी सरकारी संस्थान है उनका जो प्राइवेटाइजेशन किया जा रहा है और वहाँ के अंदर क्या किया जा रहा है, आउटसोर्सिंग जो हर चीज़ की जा रही है। हम अगर हिमाचल प्रदेश से हम बिलोंग करते हैं और वहाँ के अंदर जो हर एक चीज़ का आज क्या है आउटसोर्स जो करने की जो कोशिश की जा रही है। इसीलिए हम कह रहे हैं कि आउटसोर्स जो है वो कभी भी जो स्थायी रोजगार नहीं हो सकता है। इसीलिए जो भी युवा जो नौकरी की जो आस रख रहा है उसे जो स्थायी रोजगार दिया जाना चाहिए। 10 सालों में मोदी जी की तरफ से, उनकी सरकार की तरफ से कुछ नहीं मिला? जी, साफ तौर पर हमें कुछ नहीं मिला है, सिर्फ और सिर्फ जुमलेबाजी मिली है जो कि वो बड़े अच्छे तरीके से करते आए हैं। उसके अलावा अगर हम देखते हैं तो किसी भी तरह की कोई एक पॉलिसी जो मोदी जी अपने मतलब इस तरीके से, जिस तरीके से हम बोल पा रहे हैं उस तरीके से मोदी जी सामने आके बोल दें कि मैंने ये काम जो युवाओं के लिए किया है, हम उस चीज़ को जो मान लेंगे। वादे तो बहुत करते हैं, दावे तो बहुत कर रहे हैं उनकी और उनकी सरकार। विज्ञापन है, इतने रोजगार दे दिए, इतने करोड़ रोजगार दे दिए, वो तो बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। जी बिल्कुल, बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन वो बातें कहाँ तक सीमित हैं? वो बातें सिर्फ बातों तक सीमित हैं। जब हम व्यवहारिकता के अंदर हम उन चीज़ों को देखते हैं तो व्यवहारिकता के अंदर हमें जो किसी भी तरह की जो उनकी जो बातें हैं वो सच्ची होती हुई दिखाई नहीं देती हैं। जुमले हुए, बिल्कुल जुमले हुए। ठीक है, और तमाम युवा हैं, इनसे भी बातचीत करेंगे हम। क्या नाम हुआ आपका? विवेक बिरसांटा। ये बताइए, अभी 10 साल हो गए मोदी सरकार को, क्या मिला मोदी सरकार से युवाओं को? देखिए 10 साल हो गए हैं मोदी सरकार को, पर जो छात्रों को मिला है वो सिर्फ झूठे लारे और जो शिक्षा के प्रति जो इन्होंने धोखाधड़ी की है। जो साल का इन्होंने कहा था कि 2 करोड़ नौकरियां देंगे पर इसमें कामयाब नहीं हो पाई है, तो छात्रों को तो इसमें कुछ भी अभी मोदी सरकार से मिला नहीं है। छात्रों को मोदी सरकार से न्याय नहीं मिला, न्याय मिला है? जी, छात्रों को तो 1% भी मोदी सरकार से न्याय नहीं मिला है और नहीं कह सकते कि मोदी सरकार छात्रों को न्याय दिलाने में कामयाब हुई है, क्योंकि लगातार जो शिक्षा का निजीकरण कर रही है मोदी सरकार, इसके लिए छात्रों को कोई भी न्याय दे पाने में अभी तक कामयाब नहीं रही है। वादे बहुत करते हैं मोदी जी, बड़ी बड़ी बातें करते हैं। वो तो कहते हैं इतने नियुक्ति पत्र बांट दिए, इतने युवाओं को हमने जो है नौकरियाँ दे दी, वो उसमें कितनी हकीकत है? देखिए, जो वादे करते हैं और हकीकत, उनको खुद भी देखना चाहिए कि ग्राउंड लेवल पर क्या है। वादे उन्होंने सिर्फ अपने पॉलिटिकल इसके फ़ायदे के लिए किए हैं, लेकिन स्टूडेंट के लिए अभी तक कोई भी वो फ़ायदा अभी देखने को नहीं मिला है। लगातार स्टूडेंट को घाटा देखने को मिल रहा है, क्योंकि जो हम चाहते हैं, जो हम हिमाचल प्रदेश से बिलोंग करते हैं, राष्ट्रीय शिक्षा नीति का विरोध करने हम यहाँ आए हैं, उसको देखते हैं कि उसमें लगातार प्राइवेटाइजेशन की बात कर रहे हैं, तो किसी भी तौर पर स्टूडेंट के लिए इसमें कोई भी फायदा नहीं। आपका क्या नाम है? अंकुश राणा है सर। बताइए, आपको क्या मिला 10 साल में मोदी सरकार के कार्यकाल में? सर, हमें बेरोजगारी मिली है सीधी, और कुछ नहीं मिला है। जितनी भी मोदी सरकार ने वादे किए थे वो खाली जुमलेबाजी थी और कुछ नहीं था। अगर आप हिमाचल प्रदेश की बात करें, हम हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में पढ़ते हैं, तो वहाँ पिछली सरकार की बात करें, पिछली सरकार बीजेपी सरकार थी, तो वहाँ जब हमने RTI लगाई, वहाँ प्रोफेसर की भर्तियाँ हुई, तो उस प्रोफेसर की भर्तियों में से जब हमने RTI लगाई तो उसमें से 70% जो प्रोफेसर थे वो फर्जी भर्ती पे लगे हुए थे। तो उसमें जो सबसे बड़ा हाथ है वो बीजेपी और कांग्रेस का भी है, दोनों ही सरकारों का। ये बताइए कि बीजेपी ने युवाओं से जो वादे किए पूरे नहीं किए, कुछ दिया नहीं युवाओं? नहीं, कुछ नहीं दिया है। आप कुछ भी ले लीजिए, अगर आप हिमाचल प्रदेश को एक बेरोजगार की इस पे भी देखते तो बेरोजगारी में सबसे नंबर 1 पे हिमाचल प्रदेश चला है। मतलब कुछ मिला नहीं युवाओं? नहीं सर, कुछ नहीं मिला है युवाओं को। तो ये देखिए, युवा है जो कह रहे कुछ नहीं मिला है। ये बताइए, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम साक्षी है। ये बताइए, 10 साल हो गए मोदी जी को, 2024 चल रहा है, क्या मिला युवा को, क्या मिला? सर, अभी तक तो फिलहाल कुछ भी नहीं। जितनी उन्होंने आज तक के लिए जितनी भी स्टूडेंट्स के लिए जो भी थी वो अभी तक प्रोवाइड नहीं करवा पाए हैं अभी वो।
कहते थे 2 करोड़ नौकरी देंगे। नहीं सर, अभी बिल्कुल भी नहीं। नहीं सर। कह रहे थे युवाओं को सशक्त करेंगे। सशक्त तो कहाँ सर, अभी तो फिलहाल उनका एक ही तरफ के लिए है जो हमेशा से उनका चला आ रहा है कि अभी धर्म के नाम पे ही उनका वो चला है, बाकी सशक्त तो कोई वादा बीजेपी ने पूरा नहीं सर। युवाओं को ठगने का काम हो रहा है। जी सर। नाराज हैं आप? जी सर। ठीक है जी ये सर। तमाम लोग जो है अलग अलग राज्यों से आए हैं, इनसे मैं बात कर रहा हूँ और लोगों से बात करूँगा। 2 मिनट आपसे बात करना चाह रहा हूँ। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम पवन है। ये बताएं, अभी 10 साल हो गए मोदी जी को सत्ता में आए हुए, क्या मिला युवा को? देखिए, युवाओं की अगर बात करें, युवा तो आज की डेट के अंदर जो सबसे ज़्यादा बेरोज़गारी की चपेट के अंदर है। अगर हम पूरे इंडिया की बात करें तो अभी पिछले साल जो है एक आंकड़ा आया था कि हिंदुस्तान में 45 साल में सबसे ज़्यादा बेरोज़गारी जो है हिंदुस्तान के अंदर है। अगर हम हर एक स्टूडेंट की बात करें तो बेरोज़गारी के अंदर जो है, जिस स्टेट से मैं आता हूँ वहाँ पर भी जो है बहुत सारी बेरोज़गारी है, तो बेरोज़गारी ही मिली है। और NEP जैसे जो पॉलिसीज़ है वो सारी मिली है, डिक्टेट कर रहे हैं। जैसे आज हमारा पार्लियामेंट मार्च था, लेकिन हमें परमिशन नहीं दी जा रही है। ये सिर्फ़ और सिर्फ यहाँ पर नहीं है, जहाँ जहाँ पर जो है बीजेपी की गवर्नमेंट है वहाँ पर इस तरह के जो अटैक है वो स्टूडेंट मूवमेंट पर होते रहते हैं। चाहे वो आपके स्टूडेंट्स जो SCA के इलेक्शंस होते हैं, चुनाव होते हैं, छात्र संघ के जो चुनाव होते हैं उनको बैन कर दिया जाता है। वो सारी चीज़ें जो डेमोक्रेटिक कल्चर है यूनिवर्सिटीज़ का, युवाओं को कुछ नहीं दे रही है। तो फिलहाल तक तो हम यही क्या विरोधी है बीजेपी सरकार? ये तो बिल्कुल, इसीलिए हम लोग आज यहाँ पर आए हैं, तो हम ये मानते हैं। ये बताइए, 2014 में मोदी सरकार आई थी और अब 2024 आ गया है, करीब 10 साल हो गए मोदी सरकार को। जो मोदी जी ने वादे किए थे आपको लगता है पूरे हुए? हम अपने खुद के मन के बात तो करेंगे नहीं, हम स्टैटिस्टिक्स देखेंगे। अगर हम देखेंगे जो PLFF जो लेबर स्टडीज़ का रिपोर्ट है उसमें अगर हम देखेंगे तो इंडिया में अभी 2019-2020 में जो रिकॉर्ड देखा गया था वो था हाईएस्ट लेवल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट था। स्पेसिफिकली अनएम्प्लॉयमेंट किस ग्रुप में था? जो 18 से 24 होकर जो ग्रेजुएट होते हैं, जस्ट ग्रेजुएट पास हुए, उनके अंदर अनएम्प्लॉयमेंट सबसे ज़्यादा है। क्यों है ये अभी मुद्दा नहीं है। असल में अनएम्प्लॉयमेंट एक बिग इशू है क्योंकि ये हमारे युवा है, हम काम करना चाहते हैं, पर ये मुद्दा भी नहीं है। मुद्दा हो गया राम मंदिर मुद्दा होना चाहिए। ऑब्वियसली वो कुछ लोगों के लिए वो एक इशू है, पर सबसे इम्पोर्टेंट मुद्दा है एम्प्लॉयमेंट। वो इकोनॉमी को बढ़ाता है और इकोनॉमी को पुश करता है। पर एम्प्लॉयमेंट अगर हम देखेंगे एक चीज़ है। दूसरा था, मोदी ने प्रॉमिस किया था जो 6% GDP वो खर्चा करेंगे एजुकेशन के ऊपर, पर अभी तक भी सबसे लोएस्ट परसेंटेज ऑफ GDP असल में अभी है वो है 3.2%। ये मनमोहन सिंह से भी कम है असल में। अगर हम बोलेंगे तो मनमोहन सिंह में 4 पॉइंट समथिंग आया था, पर अभी हम अगर देखेंगे तो अभी 3.2 है GDP खर्चा एजुकेशन के ऊपर। 6% कब पहुंचेगा हमको नहीं मालूम। 3 नंबर है, अगर हम देखेंगे जियो यूनिवर्सिटी के बारे में। जियो यूनिवर्सिटी ये हम लोग का नया शिक्षा नीति के बाद ही हुआ था ऑब्वियसली। NIRF रैंकिंग तैयार हुआ है जियो यूनिवर्सिटी के ऊपर। NIRF रैंकिंग यूनिवर्सिटी के ऊपर आ गया यूनिवर्सिटी होने से पहले ही। अब ये किससे हो सकता है हमको भी नहीं मालूम। इट इज़ नॉट लॉजिकली पॉसिबल। अगर हम ये प्रश्न पूछेंगे पार्लियामेंट में तो क्या करेंगे मोदी जी ऑपोजिशन को ही हटा देंगे स्पीकर के माध्यम से। स्पीकर जो एक इंडिपेंडेंट लेजिस्लेशन होना चाहिए वो अभी पक्ष ले रहा है। तो ऑब्वियसली जब हम प्रश्न पूछेंगे, ऑब्वियसली मोदी जी को सत्ता में जनता ही लाया है और प्रश्न पूछने का अधिकार भी है। जब हम प्रश्न पूछते हैं तब ऑपोजिशन को हटा देता है, जब नारेबाजी होता है तब JNU में चांसलर 20,000 की फाइन लगा देता है। तो यही होता है अभी। तो हाँ बोलिए। कुछ मिला आपको मोदी जी से? मोदी जी से तो हाँ मिला, बहुत कुछ मिला है। महंगाई मिला है ऑब्वियसली, रिलीजन के दंगे मिले हैं ऑब्वियसली, कास्टिज्म मिला है, ये सब तो मिला ही है। अभी तो यही बाजार में चल रहा है। लेकिन वो 2 करोड़ रोजगार देने की बात करके आए थे, युवाओं को सशक्त और मजबूत करने की बात कर पे आए थे। हाँ, 2 करोड़ रोजगार मिला ना। गौरक्षक मिला, वो जो पीटते मारते रहते हैं गाय के नाम पर, उनको भी नौकरी मिला शायद। तो वही रोजगार जो आया है अभी। बाकी असली नौकरी नहीं। असली नौकरी की बात करेंगे तो वो तो ऑपोजिशन को पार्लियामेंट से हटा देंगे। कुछ नहीं मिला, युवा खाली हाथ है 10 साल में। अगर हम प्रश्न करेंगे
तो वो यूएपीए में घुसा देंगे। अभी भी उमर खलीद जेल में है, पड़े हैं, तारीख पे तारीख होता रहा है। उधर सनी देओल सपोर्ट कर रहा है बीजेपी को और इधर तारीख पे तारीख हो रहा है उमर खालिद के साथ। तो यही हो रहा है अभी इंडिया में, तो यही चल रहा है। में बीजेपी सरकार ने युवाओं को क्या दिया, आपको क्या मिला? हमें तो कुछ नहीं मिला। जिस तरीके के वादे कर रहे थे कि आप एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस पे खर्चा करेंगे, हम देख रहे हैं उनकी सरकार आने के बाद एजुकेशन पे खर्चा ही कम हो गया है, बजट में खर्चा ही कम हो गया एजुकेशन के ऊपर। मैं ड्यू की छात्रा हूँ। ड्यू में जिस तरीके का इंफ्रास्ट्रक्चर है, जिस तरीके से वहाँ पे कॉलेजेस में आज एग्ज़ाम, अभी हम लोग के एग्ज़ाम चल रहा है, एग्ज़ाम में देखा जा रहा है कि बच्चों के लिए बैठने के लिए जगह ही नहीं है। शादी का टेंट लगाया जा रहा है ग्राउंड में कि बच्चे बैठे वहाँ पर और एग्ज़ाम दे पाए। तो इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है पहली बात। वहाँ पर आज भी हाइजीन, टॉयलेट्स में हाइजीन नहीं है। इसकी मांग जब करता है तो कॉलेज बोलता है उनके पास फंड नहीं है। एक गवर्नमेंट कॉलेज होने के नाते आपके पास फंड कैसे नहीं है जब आपकी फीस हर साल बढ़ती जा रही है। मैं जिस कोर्स में उसकी फीस 1 लाख से ज़्यादा है। मैं ये जानना चाह रहा हूँ, मोदी जी ने जो वादे किए थे कि 2 करोड़ नौकरी देंगे, आप महिला हैं, उन्होंने कहा था महिलाओं की भागीदारी होगी नौकरियों में, सरकार में, ये वादे पूरे कर पाए मोदी जी? नहीं कर पाए, वो तो दिख ही रहा है। जिस तरीके से महिलाएं जब सड़क पर आई, जब मैं आईपी के स्टूडेंट हूँ, जब आईपी के स्टूडेंट्स अपने कैंपस में सेफ्टी मांगने के लिए सड़क पे आए तो उनको डिटेन कर लिया गया। जब रेस्टलेस मूवमेंट हुआ तब जब महिलाएं सड़क पे थी तो उनको डिटेन कर लिया गया। तो आप देख रहे हैं महिलाओं को तो राइट्स उनके तो छीने ही जा रहे, साथ साथ कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं है। महिला विरोधी है मोदी सरकार? बिल्कुल है। जिस तरीके से युवा जब अपनी आवाज़ उठाते हैं तो उनको ज़बरदस्ती डिटेन करा जाता है, उनकी आवाज़ को चुप करने की पूरी कोशिश करी जाती है। तो युवा विरोधी तो ज़रूर है। 24 में चुनाव है, ये युवा जो हैं किसके साथ जाएं? ये युवा जाएंगे उन लोग के साथ जो इनकी बातें सुने, जो इनकी मांग सुने। आज सबसे ज़रूरी मांग है एजुकेशन और सबसे ज़रूरी मांग है एम्प्लॉयमेंट। अगर ये चीज़ नहीं मिल रही है, बेसिक चीज़ें नहीं मिल रही है, तो फिर वो सरकार जो मंदिर मस्जिद पे अपना पॉलिटिक्स चला रही है उसको तो सपोर्ट नहीं करेगा आज का युवा। 10 साल हो गए मोदी सरकार को। अगर मैं जानना चाहूँ तो युवाओं को क्या मिला इस सरकार? बिल्कुल, जो ये सरकार जो डेवलपमेंट के मॉडल पे 14 पे आती है, ये सरकार को वाकई में हम 10 साल की रिपोर्ट की तरह पेश करें तो पिछले 10 सालों में डेवलपमेंट हुआ है, बिल्कुल हुआ है। पर डेवलपमेंट हुआ है पूंजीपतियों का, कॉरपोरेट का डेवलपमेंट हुआ है तमाम ऐसे लोगों का, बृजभूषण जैसे लोगों का। हम देखते हैं IIT BHU में जब रेप होता है तो 3 के 3 जो गुनहगार निकलते हैं वो AVVP कार्यकर्ता निकलते हैं, वो IT सेल में होते हैं बीजेपी के, इस तरह के लोग हैं। हम देखते हैं उदयपुर में रेप केस होता है तो वो बीजेपी AVVP के कार्यकर्ता निकलते हैं। देश भर में ये मॉडल अगर कोई स्थापित कर सकता है तो वो भाजपा है कि आप रेप करिए और आपको जेल से बरी किया जाएगा और आपको मालाएं पहनाई जाएंगी। ये मॉडल पिछले 10 साल में भाजपा ने भारत में स्थापित किया है ना। सड़क पे चलते हुए हम लोगों को डर लगता है। हम देखते हैं वही जंतर मंतर है जहाँ पे रेसलर्स बैठी रही, हम न्याय की मांग करते हुए, अंत में उनको रेसलिंग छोड़ना पड़ा। पिछले 10 सालों में हम देख रहे हैं लगातार खुले आम शिक्षा को बेचा जा रहा है। NEP जैसे मॉडल्स लाके, 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम जैसे मॉडल्स लाके, लगातार मौलाना आज़ाद नेशनल फेलोशिप जैसी फेलोशिप्स खत्म करके, तमाम तरह का स्कॉलरशिप खत्म करके हम देख रहे हैं तमाम यूनिवर्सिटीज़ में, इलाहाबाद में 400% फी हाइक होता है, DU के तमाम कॉलेजेस में 100% 200% फी हाइक होता है। तो जो मॉडल भाजपा सरकार ने युवा को दिया है वो एक्चुअली में वो मॉडल है जो आपको कहता है पकौड़े तलिए। मोदी जी वादे करके आए थे 2 करोड़ नौकरियां देंगे, महिलाओं की सरकार और नौकरियों में भागीदारी होगी, युवाओं को सशक्त और मजबूत बनाएंगे, कर पाए? बिल्कुल नहीं सर। आप देखिए ना, देश के लिए जो गोल्ड मेडल जीत के आए हैं उन महिलाओं की सरकार में कोई इज्जत नहीं है। आए दिन हम देखते हैं हमारे कैंपस स्पेसेस अनसेफ होते जा रहे हैं, कैंपस में हमारे साथ छेड़छाड़ होती है, यौन हिंसा होती है और न्याय नहीं मिलता है। हम आए दिन देख रहे हैं कि उच्च शिक्षा से तमाम मार्जिनलाइज सेक्शन को, महिलाओं को, दलितों को, आदिवासियों को बेदखल किया जा रहा है। हम देख रहे हैं हमारे सिलेबस चेंज हो रहे हैं, सैफरनाइजेशन हो रहा है हमारे इंस्टीट्यूशंस का। JNU में, DU में RSS खुले आम है ना मार्च निकालता है, दिल्ली पुलिस कुछ नहीं करती है। किसी भी तरह का डाइसेंट, किसी भी तरह का प्रतिरोध होता है इन यूनिवर्सिटीज़ में, CRPF से लेकर तमाम पुलिस तैनात होती है, स्टूडेंट्स को बर्बरता से डिटेंशन करती है। तो ये मॉडल दिया है भाजपा। युवाओं के मामले में विफल है मोदी सरकार? बिल्कुल, युवाओं के मामले में, किसानों के मामले में, मजदूरों के मामले में, महिलाओं के मामले में विफल। बिल्कुल। तो युवा विरोधी मानते हैं बीजेपी? बिल्कुल, एंटी पीपल, एंटी स्टूडेंट गवर्नमेंट है बीजेपी। सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, कहा जा रहा है बीजेपी हराओ देश बचाओ। ऐसा क्यों लग रहा है कि बीजेपी युवाओं के विरोध में काम कर रही है? देखिए, जब से बीजेपी सरकार सत्ता में आई है उसके बाद से लेकर आज तक अगर हम बीजेपी ने जो वादे छात्रों से किए थे, नौजवानों से किए थे, उस पर आज तक बीजेपी खरी नहीं उतरी हो, चाहे राज्य के स्तर पे हो या पूरे देश के स्तर पे हो। भाजपा सरकार जब सत्ता में आई थी उसने कहा था कि हम 2 करोड़ रोजगार हर साल देंगे, लेकिन रोजगार के नाम पे उन्होंने सिर्फ आउटसोर्स
पर ही सिर्फ लोगों को जो है रोज़गार करवाया, वो भी बहुत कम स्तर पर। और उसके साथ साथ आज जो छात्रों का यहाँ प्रदर्शन हो रहा है, हम मांग करते हैं वैज्ञानिक प्रगतिशील शिक्षा व्यवस्था की, लेकिन हिंदुस्तान के अंदर आरएसएस बीजेपी जो है हिंदुस्तान को पीछे धकेलने वाली जो छात्र नीति है उसको आज कैंपस के अंदर लागू करने की बात कर रही है। जी कह रहे हैं मेरे राज में देश मजबूत हो गया, युवा मजबूत हो गया। कहाँ से, किस आंकड़ों से लगता है कि देश मजबूत हुआ है? हमें तो कहीं नज़र नहीं आया कि देश मजबूत हुआ है। हम बात करते हैं बेहतर शिक्षा व्यवस्था की तो वो बोलते हैं जय श्री राम। हम बात करते हैं रोजगार की, वो बोलते हैं हम राम मंदिर बनाएंगे। हम बात करते हैं आउटसोर्स खत्म करके रेगुलर जो है वो जॉब हर व्यक्ति को दी जाए, वो कहाँ है? आज के समय में तो कोई नहीं है। अभी 24 में चुनाव है, आप लोग कह रहे हैं बीजेपी को हराइए, देश बचाइए, बीजेपी के खिलाफ वोट करेगा युवा? बिल्कुल युवा को करना चाहिए। जिस तरह का बेरोजगारी का आलम आज पूरे देश के अंदर है, उसको देखते हुए जो युवा है, जो नौजवान है, वो बीजेपी के विरोध में वोट करेगा, वो जुमलों में बीजेपी के नहीं आएगा। बीजेपी इस बार चाहेगी कि राम मंदिर के नाम पे जो है वोट बैंक अपना बढ़ाए, लेकिन युवा नौजवान जो इस देश का है वो पढ़ा लिखा है, वो सशक्त है, वो समझता है कि बीजेपी किस तरह की राजनीति पॉलिसियाँ जो है आज छात्रों पे, नौजवानों पे थोपने की कोशिश कर रही है। बीजेपी ने युवाओं के लिए कुछ नहीं किया। जब से बीजेपी सत्ता में आई है तब से लेकर किसान देख लो, स्टूडेंट देख लो, सड़कों पे आ रहा है। तो मतलब स्टूडेंट को देखते मद्देनजर रखते हुए तो हमें नहीं लगता कि कुछ नहीं किया अभी तक, कुछ नहीं कर पाए। अब इसमें बीजेपी के खिलाफ वोट करेंगे। हाँ, अगर ऐसी इनकी मतलब शिक्षा विरोधी नीतियाँ चलती रही, अगर आप NEP देख लो तो उसके लिए स्टूडेंट सड़कों पे आएगा और प्रदर्शन करेगा।